वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पाठ योजना का ऐसा उपक्रम होने वाला है जो शिक्षक प्रति हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी एग्जाम में उससे निश्चित ही 1 नंबर का प्रश्न पूछे जाने की संभावना 100% रहती है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला है हर्बटीय पंचपदी उपगम। अधिकतर इसमें समस्या होती है, इसमें जो सोपान पूछे जाते हैं, कभी आप देखते हो कभी सामान्यीकरण आ जाता है, कभी तुलना आ जाता है, कभी किसी में मूल्यांकन आ जाता है, कभी किसी में प्रयोग आ जाता है। लेकिन इसमें जो क्रम है व्यवस्थित, वो आज हम पूरा डिटेल से देखेंगे कहाँ से क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हर्बटीय पंचपदी उपगम। तो सबसे पहले जो हर्बटीय पंचपदी उपगम दिया था वह दिया गया था, एक वैज्ञानिक है जॉन फ्रेडरिक हर्बट द्वारा। और ये कहाँ के थे? तो ये थे जर्मन दार्शनिक थे। और ये जर्मन दार्शनिक होने के साथ साथ एक शिक्षा शास्त्री भी रहे हुए हैं, शिक्षा शास्त्री भी रहे थे। तो हर्बटीय पंचपदी उपागम दिया था जॉन फ्रेडरिक हर्बट द्वारा। और ये कौन थे? तो जर्मन के निवासी थे और दार्शनिक थे और शिक्षा शास्त्री थे। हर्बट फ्रेडरिक हर्बट तो शॉर्ट नाम भी कहते हैं JF हर्बट। कई एग्जाम में आपको ये JF हर्बट भी देखने को मिल जाता है। तो इन्होंने क्या था, 1838 में इन्होंने पाठ योजना के जो उपागम दिए थे वह दिए थे 4। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला था स्पष्टता, क्लियरिटी जैसे इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा था संबंधता, तीसरा था व्यवस्था, जो अंतिम था चौथा वह था विधि। प्रारंभ में जो पाठ योजना दी थी हर्बट द्वारा जॉन फ्रेडरिक में, जिन्होंने चार जो क्रम बताए थे सोपान के, वह यह क्रम थे। अब हम बात करते हैं जो वर्तमान में जो प्रचलित है वह सोपान कहाँ से आए, कैसे आए। तो हम जो ये जॉन फ्रेडरिक हर्बट थे, इनके मुख्य रूप से जो शिष्य थे वह 3 शिष्य थे। सबसे पहला था जिलर। कौन सा था? आप बार बार इसको रिपीट करें। जो शिष्य था वह था जिलर। दूसरा था राइन। वैसे तो इनके शिष्य बहुत सारे थे, लेकिन जो मुख्य रूप से इस पर जो कार्य किया पाठ योजना पर वह 3 थे, जिलर, राइन और तीसरा हर्बर्ट स्पेंसर, जिसे अधिकतर बच्चे हर्बर्ट स्पेंसर और फ्रेडरिक हर्बट दोनों को एक ही समझ लेते हैं। वह इनके शिष्य थे। नेम एज इट इज था हर्बर्ट स्पेंसर। अब तीनों ने इनके गुरु के जो कार्य है उस पर कार्य किया, पाठ योजना पर। और जिलर को अधिकतर एग्जाम में देखा गया है, सिलर भी इंग्लिश में कहा जाता है, सिलर। और राइन की जगह कहीं कहीं आपको रैन भी देखने को मिल जाएगा। तो जो जिलर ने है, जो इन्होंने ये स्पष्टता दी थी, इस स्पष्टता को वापिस इन्होंने 2 भागों में बांटा। एक था प्रस्तावना और दूसरा था प्रस्तुतिकरण। कहाँ से वो पद आए, सोपान आए, हम उसको देखते हैं, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। और जो इनका दूसरा शिष्य था राइन, इसने इन दोनों के मध्य में एक सोपान दिया, उसे कहते हैं उद्देश्य कथन। प्रश्न में पूछ लिया जाए उद्देश्य कथन किसने दिया, तो राइन के द्वारा दिया गया। और जो जिलर और सिलर दोनों एक ही है, सिमिलर। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण ये 2 दिए थे, जिसे हम ऐसे A B से डिवाइड कर देते हैं। अब बात आती है हर्बर्ट स्पेंसर, जो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा कार्य किया है पाठ योजना पर। जो वर्तमान में भी अधिकतर जो भी शिक्षण विधियाँ है उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न आने की 100% संभावना रहती है। तो इसको हम देखेंगे। इन्होंने जो जिलर, राइन और अपने गुरु जॉन फ्रेडरिक द्वारा जो भी सोपान बताए थे, उन सबको मिलाकर मुख्य रूप से 5 सोपान प्रस्तुत किए जो वर्तमान में प्रसिद्ध हैं। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको वापस हम रिपीट करते हैं एक बार। हर्बटीय पंचपदी उपागम पढ़ रहे हैं। उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं जॉन फ्रेडरिक हर्बट माने जाते हैं। ये थे जर्मन के, और ये क्या थे? दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने 1838 में 4 जो सोपान दिए थे उसमें था स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। और इस स्पष्टता को इनके जो शिष्य थे जिलर, इन्होंने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में बांटा। और राइन द्वारा जो प्रस्तुतिकरण और प्रस्तावना, इन दोनों के मध्य में इन्होंने दे दिया उद्देश्य कथन। और हर्बर्ट स्पेंसर ने इन सब के जो भी डिवाइडेशन थे, इनमें से छांटकर 5 ऐसे मूल पद बना दिए, जिसको हम आगे देखते हैं।
अब हम देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो पाठ योजना दी गई थी। सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने भी जो पाठ के जो उपागम है वो 2 बार किए हैं। सबसे पहले मूल जो दिए इन्होंने 5 ही है, इसलिए इस जो पाठ योजना को पंचपदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से प्रारंभ में दिए थे? सबसे पहले आता है प्रस्तावना, दूसरा आता है प्रस्तुतिकरण, तीसरा आता है व्यवस्था, चौथा आता है तुलना, और अंतिम जो मूल में दिया था सामान्यीकरण। यदि प्रश्न में पूछा जाए हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो मूल 5 सोपान दिए थे वो कौन कौन से हैं, उनका क्रम कौन सा है, तो इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद वर्तमान में इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने इस क्रम को भी संशोधित किया, और संशोधित जो रूप था वो इस प्रकार का था। संशोधित रूप देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले प्रस्तावना को एज इट इज रखा, प्रस्तावना। दूसरा हो गया प्रस्तुतिकरण, तीसरा हो गया व्यवस्था को इन्होंने तुलना, चौथा हो गया सामान्यीकरण, और जो अंतिम 5 है वो हो गया प्रयोग। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो प्रस्तावना में जो उद्देश्य कथन था उसको इसमें सम्मिलित कर दिया गया, उद्देश्य कथन को, और जो प्रस्तुतिकरण में कर दिया गया, ये जो तीसरा पॉइंट है व्यवस्था को इसमें सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार यदि पूछा जाए संशोधित रूप कौन सा है, मुख्य रूप से आपको याद रखना है, ये जो क्रम है वो पूरा एज इट इज आपको याद रखना है। सबसे पहला है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। इसका पूरा एज इट इज क्रम हमेशा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब इससे संबंधित हम फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले पूछा जाए यदि पाठ योजना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया, कलर चेंज कर लेते हैं। पाठ योजना का जो सुझाव दिया था वह किसके द्वारा दिया गया था, सर्वप्रथम पूछा जाए तो किसने दिया था, तो आपको याद रखना है J.F. हर्बर्ट। सर्वप्रथम जो सुझाव दिया था वो दिया था J.F. हर्बर्ट द्वारा। पाठ योजना की जो विचारधारा है वह किस पर आधारित है, विचारधारा किस पर आधारित है, तो गेस्टाल्टवादियों के आधारित, गेस्टाल्टवादी विचारधारा पर आधारित है। और इस गेस्टाल्टवादी का अर्थ होता है समग्रता। और इसमें पूछा जाए पाठ योजना का जनक किसे माना जाता है, तो हर्बर्ट स्पेंसर को, हर्बर्ट स्पेंसर। यदि ऑप्शन में हर्बर्ट स्पेंसर नहीं है तो आप हर्बर्ट J.F. हर्बर्ट करेंगे। वर्तमान में जो हम देखते हैं पाठ योजना 1960 से पहले जो भी पाठ योजना का जो उपागम यूज होता था वह हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो हमने देखा था अभी वह होता था। लेकिन 1961 से NCERT द्वारा जो उपागम आया है वो लागू होता है, जिसमें लेकिन एक नोट करके आप लिखें, सामाजिक विज्ञान में जो पाठ योजना बनाई जाती है वर्तमान में भी उसी के आधार पर बनाई जाती है। जो हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा जो दिया गए हैं 5 पद उसके आधार पर ही बनाई जाती है। उम्मीद है कि आपको इससे हर्बर्ट स्पेंसर दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, कौन सा सोपान किस में है, किस प्रकार का है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक और है जो प्रयोग है, NCERT द्वारा जो प्रयोग की जगह यूज कर लिया गया है ग्रह कार्य, जो दिया था मॉरिसन के द्वारा। ग्रह कार्य किसने दिया था, वर्ड मॉरिसन, जो कि सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं। तो आज की क्लास में अपना इतना ही, आप इसे बार बार रिपीट करें। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और यदि आप चाहते हैं फ्री मॉक टेस्ट है, फ्री स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, तो आप डाउनलोड कीजिए फ्री, बिल्कुल आपके लिए विस्तृति एजुकेशन प्ले स्टोर पर जाकर। थैंक यू सो मच।